गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पीता, स्मैक बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला, ड्रग्स बेचने वाला वो नहीं पीता खाता, वो नए कस्टमर बनाता। और मैंने अपने जीवन में कभी नशे की एक बूंद नहीं लिया, मगर मेरा खुद का एक बेटा नशे का शिकार हो गया, मैं उसको नहीं बचा पाया, बहुत एडमिट किया, सब कुछ किया। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। याद है आपको बीजेपी के वो सांसद साल 2020 में जिनके बच्चे की मौत पर वो घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे थे। बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था नशे के खिलाफ, नशे की लत के खिलाफ, क्योंकि बेटे को नशे की वजह से ही खो दिया। नशा मुक्ति अभियान चलाकर उन्होंने सभी को नशे से दूर रहने की सलाह दी थी। कहा था कि नशा व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार को भी खोखला कर देता है। नशे ने तो उनके स्वयं के बेटे आकाश किशोर को बर्बाद कर दिया, उसकी जान ले ली, बेटा भी उनसे दूर चला गया। ऐसी स्थिति में नशे का त्याग कर देना ही अच्छा है। अब यही सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने फिर एक बार अपने बेटे को याद कर केजरीवाल की शराब पर बनाई गई नीति पर जबरदस्त तंज कसा है। शराब को लेकर जिस तरह का फ्री हैंड रख दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल देश के युवा को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, उसे लेकर सांसद कौशल किशोर काफी चिंतित दिखे और केजरीवाल पर कटाक्ष करना नहीं भूले। यूपी के कानपुर देहात में भारत को नशा मुक्त बनाने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री कौशल किशोर का नशे के चलते बेटे को खो देने का दर्द झलक उठा। गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पीता, स्मैक बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला, ड्रग्स बेचने वाला वो नहीं पीता खाता, वो नए कस्टमर बनाता। और मैंने अपने जीवन में कभी नशे की एक बूंद नहीं लिया, मगर मेरा खुद का एक बेटा नशे का शिकार हो गया, मैं उसको नहीं बचा पाया, बहुत एडमिट किया, सब कुछ किया। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। मैं एक सांसद हूँ और मेरी पत्नी विधायक है। एक सांसद एक विधायक अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, आम आदमी कैसे अपने लोगों को बचा पाएगा? वहीं पर मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में हमारा एक नेता आप देख रहे होंगे कि उसने खोलाया शराब की दुकानों की, 21 साल के उम्र के लोग पी सकते हैं और एक बोतल खरीदो एक फ्री पाओ। ये योजना लागू की, कौन लोग बर्बाद हो रहे हैं? ऐसे नेता के साथ खड़े होने की जरूरत है, समझना होगा कौन लीडर है कौन लीडर नहीं। राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे 4 साल के पोते कृष्णा को यह नहीं मालूम कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। ये पीड़ा बहुत असहनीय है। 20 लाख लोग हर साल नशे की वजह से मौत को गले लगा रहे हैं। नशे के सौदागर इस देश की नई पीढ़ी के लोगों को बर्बाद करने के लिए, नशेबाज बनाने के लिए नशा बेचने वालों की बड़ी फौज देश में तैयार कर रहे हैं। कौशल किशोर का ये इशारा निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की ही तरफ था, क्योंकि आगे उन्होंने ये भी कहा, ऐसे नेता के साथ खड़े होने की क्या जरूरत है? इसको आप सभी लोगों को समझना होगा कि कौन नेता है और कौन नहीं है। दरअसल ये कटाक्ष पूरी तरह से केजरीवाल पर किया गया था। दिल्ली में शराब को लेकर लागू केजरीवाल की नीतियों को लेकर था। कौशल किशोर क्योंकि खुद भुक्तभोगी हैं, तो वो नहीं चाहते कि किसी और बच्चे के माता पिता भी वो सब सहें जो वो और उनकी पत्नी सहन कर रहे हैं। शराब की वजह से अपने बेटे को खो देने के गम से दोनों लोग जूझ रहे हैं। ये एक तरह से केजरीवाल की नीतियों पर बीजेपी सांसद का कठोरतम प्रहार है, क्योंकि केजरीवाल ने तो शराब पर अलग अलग नीतियां लागू कर एक तरह से दिल्ली के युवा को भी इस दलदल में धकेल दिया है। दिल्ली में शराब पीने की उम्र को घटाकर 25 साल से 21 साल केजरीवाल सरकार ने ही किया है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी डाली थी। बीजेपी सांसद ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब के सेवन की उम्र कम किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार और उसके आबकारी विभाग को 20 सितंबर तक अपना जवाब देने को कहा था। दरअसल दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के मुताबिक दिल्ली में शराब की दुकानें खुली जगह पर होंगी, उनमें एसी लगे होंगे जहां धक्का मुक्की नहीं होगी और लोग ठेके के अंदर जाकर आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे। क्लब और रेस्टोरेंट में भी रात 3 बजे तक शराब परोसे जाने की इजाजत। देसी और विदेशी शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं। कुल मिलाकर शराब की उपलब्धता आसान करनी ही केजरीवाल सरकार की नीति थी। इसी पर राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अपना गुस्सा निकाला है, बल्कि केजरीवाल की सरपरस्ती में नौजवानों को पड़ती शराब की लत को लेकर बेहद चिंतित नजर आए हैं।
वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही थे जिन्होंने जोर दिया था कि शराब की दुकानों का इलाके के अनुसार समान वितरण होना चाहिए और ग्राहकों के लिए शराब खरीदना सुविधाजनक होना चाहिए। अब ऐसे में आप राज्य मंत्री कौशल किशोर की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है जिस तरह से अपने बेटे की कहानी सुनाकर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, क्या वो सही है? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।